हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 3। ठीक है, अभी तक हमने ब्लड रिलेशन पर 2 वीडियोज़ बनाए हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तीसरी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? पहला क्वेश्चन है, ए इज़ बीज सिस्टर, सी इज़ बीज मदर, डी इज़ सीज फादर, ई इज़ डीज मदर, देन हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी। ठीक है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसके आधार पर हमें क्या बनाना है? फैमिली ट्री बनाना है। ठीक है, अब फैमिली ट्री बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है? ए इज़ बीज सिस्टर। जो ए है वो सिस्टर है किसकी? बी की। अब सी इज़ बीज मदर, जो सी है वो मदर है किसकी? बी की। ठीक है, डी इज़ सीज फादर, और जो डी है वो फादर है किसके? सी के। आगे क्या बोला है? ई इज़ डीज मदर, और जो ई है वो माता है किसकी? डी की। ठीक है, ये हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, इनके आधार पर हमने क्या बनाया? ये फैमिली ट्री बनाया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। जो ए है वो डी से किस तरीके से रिलेटेड है, हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन बता सकते हैं। देखो, जब सी है वो माता है किसकी? बी की, तो सी माता किसकी होगी? ए की भी होगी, है ना। लेकिन जो डी है वो पिता है किसके? सी के। अब देखो, जो डी है वो ए के क्या लगेंगे? वैसे तो लगेंगे मैटरनल ग्रैंडफादर, है ना, क्योंकि ये कौन है? नाना है। ठीक है, ये इसकी बेटी है और ये बेटी की क्या है? बेटी। तो ये कौन हुए? नाना। कौन हुए? मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में हम जब देखते हैं तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में मैटरनल नहीं है, और हमसे क्या पूछा गया है? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, यानी कि ए डी की क्या लगेगी? तो ए क्या लगेगी? ए लगेगी डी की ग्रैंड डॉटर, यानी कि ग्रैंड डॉटर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर अगर रिलेशन चेंज कर दे, वो बोल दे हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, यानी कि इसने यहाँ पर चेंज कर दिया, तो अब किसके साथ रिलेशन पूछा है? अब पूछा है डी का रिलेशन ए के साथ, यानी कि डी ए का क्या लगेगा? तो अब हमारा आंसर क्या होगा? अब हमारा आंसर होगा मैटरनल ग्रैंडफादर, लेकिन यहाँ पर मैटरनल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? सिर्फ ग्रैंडफादर। ठीक है, अब इसके आधार पर कुछ भी क्वेश्चन हमसे पूछे हम बता सकते हैं, यानी कि वो ई और सी का रिलेशन पूछे तो भी हम बता सकते हैं, डी का बी के साथ रिलेशन पूछेगा तो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? इन ए फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स, ए बी सी डी ई एंड एफ। ए एंड बी आर ए मैरिड कपल। ए बीइंग द मेल मेंबर, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, हु इज द ब्रदर ऑफ ए, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, हुज हस्बैंड हैज डाइड। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। ठीक है, कितने मेंबर है? 6 मेंबर है। कौन कौन? ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, आगे क्या बोला है? ए एंड बी आर मैरिड कपल्स। ठीक है, तो ए और बी क्या है? मैरिड कपल्स है। अब हमें नहीं पता कि इनमें से मेल कौन है और फीमेल कौन है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या बोला है? ए बीइंग द मेल मेंबर, जो ए है वो क्या है? मेल है। जब ए मेल है तो बी कौन है? बी फीमेल है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है? मैरिड कपल। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है? डी इज द सन ऑफ सी। ठीक है, हु इज द ब्रदर ऑफ ए। डी है वो इकलौता बेटा है किसका? सी का। जो किसका भाई है? ए का। यानी कि जो सी है वो भाई है किसका है? ए का, और सी का इकलौता बेटा है कौन? डी। ठीक है, आगे देखते हैं। ई इज द सिस्टर ऑफ डी, जो ई है वो सिस्टर है किसकी? डी की। ये हमने सिस्टर बना दी। आगे क्या बोला है? बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, जो बी है ये डॉटर इन लॉ है एफ की। अब देखो, एफ कौन होगा? या तो एफ ए की माता होगी या एफ ए का पिता होगा। ठीक है, तभी तो जो बी है ये डॉटर इन लॉ होगी एफ की, है ना। अब हमें नहीं पता कि एफ मेल है या फीमेल है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या बोला गया है? जो बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, है ना, हुज हस्बैंड हैज डाइड, यानी कि इसके पति मरे हुए हैं। ठीक है, इसके पति नहीं है, तो ये कौन है? ये फीमेल है। हमें पता लग गया कि ये कौन है? फीमेल है। ठीक है, अब
हमारा जो फैमिली ट्री है वो हमने बना दिया है। इसके आधार पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। जो ई है, ई का रिलेशन हमसे पूछा है सी के साथ, ठीक है, ई का रिलेशन हमसे पूछा गया है सी के साथ। तो हम बता सकते हैं कि ई का रिलेशन सी के साथ क्या है। ई कौन है, ई है डॉटर किसकी, सी की, ठीक है। यानी कि ई कौन है, ई पिता है किसके, सी, सी ई के, सी पिता किसके थे, डी के, डी भाई है किसका, ई का, तो सी पिता होगा किसका, ई का। यानी कि जो ई है वो सी से किस तरीके से रिलेटेड है, ई डॉटर है सी की। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि ई है वो बेटी है किसकी, सी की। यही हमसे पूछा गया था। अब अगर वो मान लो हमसे पूछ लेता कि एफ है, एफ का रिलेशन सी के साथ क्या है बताओ, तो एफ का रिलेशन हम बता सकते थे सी के साथ। एफ कौन है, एफ माता है किसकी, सी की, ठीक है, क्योंकि सी और ए कौन है, दोनों भाई हैं। जब एफ माता है ए की तो एफ माता किसकी होगी, सी की, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है कुछ भी क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाता है यहाँ पर तो हम आसानी से यहाँ पर इस फैमिली ट्री के सहायता से बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देयर आर 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, बी इज द ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड, डी इज द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ। देयर आर 2 फादर्स, 3 ब्रदर्स एंड ए मदर इन ग्रुप, ठीक है। 6 पर्सन्स हैं। अब क्या क्या दिया है, सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, जो सी है वो सिस्टर है किसकी, एफ की, ठीक है। आगे देखते हैं, बी इज द ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड, ठीक है। आगे क्या बोला है, डी इज द फादर ऑफ ए, ठीक है, एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ। डी है वो पिता है किसके, ए के, और ग्रैंड फादर है किसके, एफ के। यानी कि अगर एफ का हमें कोई ग्रैंड फादर चाहिए तो एफ का कोई पिता होगा और पिता का पिता, यानी कि ये कौन हुआ, ये मेंबर हुआ एफ का ग्रैंड फादर। अब क्या दिया है, डी है वो फादर है किसके, ए के, और ग्रैंड फादर है किसके, एफ के। यानी कि ए कौन है, ए पिता है किसके, एफ के और सी के, और जो डी है वो पिता किसके हैं, ए के। आगे देखते हैं, एक स्टेटमेंट हमने छोड़ दी है, कौन सी, बी इज द ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड। अब बोला गया है जो बी है वो भाई है किसका, ई के हस्बैंड का। ई का कोई हस्बैंड है, ये कोई हस्बैंड है ई का, और ये कौन है, ई, ठीक है। ई का हस्बैंड कौन है, ये, और ये भाई है किसका, बी का, ठीक है। बी भाई है किसका, इसका, और ये किसके साथ रिलेशन है, इसका रिलेशन है ई के साथ, यानी कि ये कपल्स हैं। अब हमें बोला गया है कितने पर्सन है, 6 पर्सन है। अब हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 पर्सन है। लेकिन हमें बनाने कितने हैं, 6, क्योंकि जो फैमिली है वो कितने पर्सन्स की है, 6 की। अब 6 हम कैसे बना सकते हैं, देखो, अगर ए को हम ये मेंबर मान ले, ये जो आदमी है ये ए है मान लेते हैं, तो बी ये हो गया, ठीक है, और जो ई है ये किसकी पत्नी हो गई, ए की। तो जो हमारा फैमिली ट्री है ये कंप्लीट हो रहा है, यानी कि जो मेंबर्स हैं 6 वो कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो फैमिली ट्री है ये सही है। अब आगे क्या बोला गया है, देयर आर 2 फादर्स। अब 2 पिता हैं, कौन कौन है, एक तो डी हो गया, डी फादर है किसका, बी और ए का, ठीक है, और एक फादर कौन हो गया, ए हो गया। ए किस किस का फादर है, सी और एफ का, ठीक है। 2 फादर्स, आगे क्या है, 3 ब्रदर्स। अब 3 भाई कौन कौन हो सकते हैं, देखो, बी और ए, ये दोनों आपस में भाई हैं, ठीक है, 2 भाई तो ये हो गए। अब ई तो ए की वाइफ है, ठीक है। जो एफ है इसका जेंडर अभी तक हमें नहीं पता। अगर हम इसको मेल मान लेते हैं, एफ को अगर हम मेल मान लेते हैं तो क्या हो गया, जो एफ है वो ब्रदर हो गया किसका, सी का। यानी कि अब 3 भाई हो गए, 2 तो ये आपस में भाई हैं, और जो एफ है वो किसका भाई हो गया, सी का, यानी कि 3 ब्रदर्स। तो एफ का जेंडर हमें मिल गया, एफ का जेंडर क्या है, एफ मेल है। आगे देखते हैं, एंड ए मदर इन द ग्रुप। तो मदर कौन है, मदर है ई, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है क्वेश्चन हमसे पूछा है हु इज द मदर, इनमें से माता कौन है। तो मदर कौन है, ई है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है।
अगर वो हमसे रिलेशन पूछ ले डी का सी के साथ, तो आप बता सकते हैं जो डी है वो सी से किस तरीके से रिलेटेड है। हम बता सकते हैं जो डी है वो कौन है, वो ग्रैंडफादर है किसके, सी के भी ग्रैंडफादर है और एफ के भी ग्रैंडफादर है। ठीक है, अगर बी का रिलेशन पूछ लिया जाए एफ के साथ, तो हम बता सकते हैं जो बी है वो कौन है, एफ के अंकल है, क्योंकि ये दोनों भाई हैं और एफ कौन है, एफ इनके, जो एफ है वो ए का बेटा है, तो जो बी है वो कौन हुआ, बी एफ का अंकल हुआ। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कोई भी क्वेश्चन हो इसके आधार पर वो हम बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, डी इज द फादर ऑफ ए, बेस्ड ऑन दीज थ्री स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। हमें ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनके आधार पर बताना है, जो ऑप्शंस हैं इनमें से कोई एक स्टेटमेंट यानी कि कोई एक ऑप्शन क्या होगा, कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, यानी कि जो तीन हमारे ऑप्शंस होंगे वो डेफिनेटली ट्रू होंगे, लेकिन हमें चूज करना है कौन सा, जो कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, तो हम पहले ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको कलेक्ट करते हैं एक जगह। पहला क्या बोला गया है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए है वो भाई है किसका, बी का। ठीक है, अब बोला गया है बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी है वो भाई है किसका, सी का। ओके, आगे क्या बोला है, डी इज द फादर ऑफ ए, जो डी है वो पिता है किसके, ए के। जब डी पिता है ए के, तो डी किसके फादर है, बी के भी और सी के भी, यानी कि ये कौन है, ए और बी तो आपस में भाई है, लेकिन सी का जेंडर अभी हमें नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, अब क्या पूछा है, अब हम ऑप्शन के ऊपर चलते हैं कि कौन सा जो है वो डेफिनेटली ट्रू नहीं है। हम चूज करते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए देखते हैं क्या बोला है, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, क्या बी ए का भाई है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि ये तो क्या हो गया, डेफिनेटली ट्रू हो गया, बी है वो भाई है किसका, ए का। जो बी ऑप्शन है वो देखते हैं, बी इज द सन ऑफ डी, क्या बी सन है डी का, ये भी बिल्कुल राइट है। ठीक है, बी बेटा है किसका, डी का। अगला ऑप्शन क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है, ए क्या है, ब्रदर ऑफ सी, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ए है वो भाई है किसका, सी का। ए किसका भाई है, सी का, सी का भी भाई हो और बी का भी भाई है। अब आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है। चेक कर लेते हैं, सी इज द ब्रदर ऑफ ए, क्या सी ए का भाई है, क्या सी ए का भाई है। हम नहीं बता सकते कि सी ए का भाई है, क्यों, क्योंकि जो सी है उसका जेंडर अभी तक हमें नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है। मान लो अगर सी फीमेल है, अगर सी फीमेल है तो ये इसका रिलेशन ए के साथ क्या होगा, सी बहन होगी किसकी, ए की, यानी कि हम डेफिनेटली नहीं बता सकते कि सी जो है वो भाई ही होगा किसका, ए का। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि ये जो ऑप्शन डी है ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है। ठीक है, इसकी संभावना हो सकती है, अगर पॉसिबिलिटी की बात की जाए कि सी इज द ब्रदर ऑफ ए, क्या ये पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। अगर इसको मेल मान लिया जाए तो ये पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर ये डेफिनेट की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली हम नहीं बता सकते कि सी ए का भाई है, हो सकता है ये सिस्टर भी हो, है ना। तो ये समझ में आया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन ए फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स ए बी सी डी ई एंड एफ देयर आर 2 मैरिड कपल्स। ठीक है, 6 फैमिली मेंबर्स हैं जिनमें 2 क्या है, मैरिड कपल्स हैं। अगला क्या बोला गया है, डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी। ठीक है, आगे क्या बोला है, सी इज वाइफ ऑफ बी एंड मदर ऑफ एफ। और अगली स्टेटमेंट है एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। ठीक है, अब इनको कलेक्ट कर लेते हैं, हम बनाते हैं फैमिली ट्री। क्या बोला है, डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए, जो डी है वो क्या है, ग्रैंड मदर है किसकी, ए की। अब देखो डी का कोई बेटा होगा और उसका कोई बेटा होगा, कौन, बेटा या बेटी होगा, यानी कि ए कहाँ पर आ गया, यहाँ पर।
ए का कोई पिता है, हमें नहीं पता कौन है, ठीक है, और उसकी जो माँ है, ये जो डी है, ये ए की ग्रैंड मदर हुई, ठीक है। अब डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए, डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, एंड मदर ऑफ बी, और जो डी है ये मदर है किसकी, बी की। अब देखो बी ये भी हो सकता है और कोई और मेंबर हो सकता है, हमें नहीं पता, हमने जो बी है उसको अलग मान लिया, अभी तक हमने इसको बी नहीं माना है, बी हमने मान लिया है अलग है कोई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बोला गया है सी इज वाइफ ऑफ बी, यानी कि जो बी है वो मेल है और इसकी पत्नी कौन है, इसकी पत्नी है सी, ठीक है, इसकी पत्नी कौन है, सी। आगे देखते हैं, एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, ठीक है, एफ है वो क्या है, ग्रैंड डॉटर है किसकी, ई की। तो एफ की जो ग्रैंड डॉटर है, एफ देखो यहां पर क्या था, सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी है वो वाइफ है बी की, और आगे क्या बोला गया है, एंड मदर ऑफ एफ, जो सी है वो वाइफ है बी की और मदर किसकी है, एफ की है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, जो एफ है वो ग्रैंड डॉटर है किसकी, ई की, यानी कि बी की माँ कौन हो गई, बी की माँ तो हो गई डी, और अब कौन है, ई कौन हुआ, तो ई हुआ पिता। समझ में आई बात, यानी कि ये दोनों कौन है, पति पत्नी है, ठीक है। अब एफ तभी तो ग्रैंड डॉटर होगी ई की, है ना। अब देखो यहां पर कितने मेंबर्स हो गए, 2 4 5 और 2 7, लेकिन मेंबर कितने थे, 6 मेंबर थे, ठीक है। तो जो बी है वो हमें कौन मानना पड़ेगा, बी हमें मानना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। अगर इसको बी मान लिया जाता है तो हमारे पास 6 मेंबर्स हो गए, ठीक है, यानी कि डी का जो बेटा था वो कौन था, बी, ठीक है। ये हमारा फैमिली ट्री बन गया, समझ में आया। मैं एक बार फिर से बता देता हूं हमने क्या किया है। यहां पर हमने किया है, सबसे पहले बोला गया था डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी, ठीक है। जो डी है वो मदर है किसकी, बी की, और ग्रैंड मदर है किसकी, ए की, ठीक है। ये हो गई ए। अब हमें नहीं पता कि बी है वो ए का क्या है, ठीक है। हमने कोई और मेंबर मान लिया यहां पर कि डी का कोई बेटा था और उसका कोई संतान थी ए, ठीक है। ए का भी हमें नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, लेकिन जो डी है वो क्या है, वो ए की ग्रैंड मदर है, ठीक है। इसने जो स्टेटमेंट बोला था वही हमने यहां पर किया है कि ए है वो डी की क्या है, यानी कि डी क्या है, ए की ग्रैंड मदर है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, एंड मदर ऑफ बी, यानी कि डी है वो मदर है किसकी, बी की। बी ये भी हो सकता था, लेकिन हमने इसको अभी ये नहीं माना है, बी हमने मान लिया कि कोई अदर पर्सन है, ठीक है। हो सकता है अभी नहीं पता हमें मेल है या फीमेल है। आगे देखते हैं, आगे बोला है सी इज वाइफ ऑफ बी, यानी कि बी कौन है, बी मेल मेंबर है और उसकी पत्नी कौन है, सी है, ठीक है। आगे क्या बोला है, सी इज वाइफ ऑफ बी एंड मदर ऑफ एफ, सी वाइफ तो है बी की और मदर किसकी है, एफ की है, ठीक है। आगे क्या बोला है, एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, यानी कि एफ है वो ग्रैंड डॉटर है किसकी, ई की। अब सी है वो बेटी है किसकी, सी की, तो सी बेटी होगी एफ की। अब ग्रैंड डॉटर कब होगी, ई की, ये इसका पिता होगा, क्योंकि माता तो पहले ही कौन है, डी इसकी माता है, तो ई कौन हुआ, ई हुआ बी का पिता। इसी तरीके से तो बनेगा, तभी तो ई है वो क्या, जो एफ है वो क्या बनेगी, ई की ग्रैंड डॉटर बनेगी, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया था, कुल मेंबर्स कितने हैं, 6 मेंबर्स हैं, लेकिन अब हमारे पास कितने मेंबर हो गए, अब हो गए हमारे पास 7 मेंबर्स, यानी कि हमें 6 बनाने पड़ेंगे। लेकिन जो ये अननोन है इसको अगर हम नहीं पता तो हमें 6 बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, बी को ही वो पर्सन मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन आ गया, ए आ गया, ठीक है। अब हमें सभी का जो जेंडर है वो पता है सिवाय ए के, ए का अभी हमें नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। और बाकी का जो जेंडर है वो हमने निकाल दिया है। अब इसके ऊपर पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कपल्स। अब क्या बोला गया था, 2 कपल्स हैं, तो 2 कपल कौन कौन हुए, एक तो सी और बी कपल हुआ और एक कपल हुआ ई और डी, ठीक है। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कपल है। अब देखो सी डी भी नहीं है, सी डी कपल नहीं है, डी और ई है,
ये वाला क्या है, राइट है, ई और बी भी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन कैलाश सेड हिज सन इज माई सन्स अंकल, हाउ इज द ओल्ड मैन रिलेटेड टू आकाश। ठीक है, एक बूढ़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए कैलाश क्या बोल रहे हैं, हिज सन इज माई सन्स अंकल, हाउ इज द ओल्ड मैन रिलेटेड टू आकाश। ठीक है, ये कोई ओल्ड मैन है, ठीक है, और ये कौन है, ये है कैलाश। अब कैलाश क्या बोल रहा है, हिज सन, यानी कि इस जो ओल्ड मैन है इसका बेटा, ये इसका बेटा हो गया, इज माई सन्स अंकल। कैलाश क्या बोल रहा है, इसका जो बेटा है वो मेरे बेटे का क्या है, अंकल है। अब देखो क्या हुआ, ये क्या बोल रहा है कि हिज सन, इसका बेटा, ये इसका बेटा हो गया, इज माई सन्स अंकल, कि माई सन, इसका सन्स अंकल। ठीक है, अगर यहां पर कैलाश को ले लिया जाए और यहां पर इसके बेटे को ले लिया जाए तो इसको रिलेट हम कर सकते हैं। क्या बोला गया है, हिज सन, यानी कि इसका बेटा, इज माई सन्स अंकल, माई सन इसका अंकल है, यानी कि ये दोनों क्या हुए, ये दोनों हुए भाई। समझ में आई, यानी कि ओल्ड मैन का जो बेटा है वो और कैलाश दोनों भाई हुए, और कैलाश का जो बेटा है और इन दोनों का रिलेशन क्या हुआ, तभी तो ये कैलाश का जो सन है, ये इसका, ये वाला आदमी कैलाश के सन का अंकल हुआ। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, हाउ इज द ओल्ड मैन रिलेटेड टू आकाश। अब जो ये ओल्ड मैन था, ओल्ड मैन कौन था, ये वाला। ठीक है, इसका और कैलाश का रिलेशन क्या है, जो ओल्ड मैन है वो कैलाश का क्या लगेगा, बताओ, फादर लगेगा। फादर क्यों लगेगा, क्योंकि ये जो आदमी है, ये वाला, ये इसका बेटा है ओल्ड मैन का, लेकिन ये दोनों क्या हुए, ये दोनों भाई हुए, तभी तो ये जो कैलाश का बेटा है, ये इसका जो कैलाश का बेटा है, और ये आदमी कैलाश के बेटे का अंकल लगेगा। अंकल कब लगेगा, जब ये दोनों भाई होंगे, है ना। अब ये इसका बेटा है, तो ये जो कैलाश है ये ओल्ड मैन का भी क्या होगा, बेटा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ओल्ड मैन है वो क्या है, कैलाश का फादर है, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ठीक है, आर मेंबर्स ऑफ ए फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 4 adults and 3 children, 2 of whom F and G are girls, A and D are brothers, and A is a doctor, E is an engineering married to one of the brothers and has 2 children. If B is married to D and G is their child, who is C? ये जो स्टेटमेंट्स हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस को बोला जाता है पजल फॉर्म में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये थोड़े से ट्रिकी पड़ते हैं, थोड़े से मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से करना है। वैसे बिल्कुल आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, जब हम इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करें तब आपको ध्यान देना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। क्या बोला है, 7 मेंबर है। ठीक है, और जिसमें से जो 4 हैं वो अडल्ट है और 3 हैं वो बच्चे हैं। ठीक है, 2 of whom F and G are girls। ठीक है, जो बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे, उनमें से F and G क्या है, गर्ल्स हैं, यानी कि एक क्या है, बॉय है। ठीक है, आगे क्या है, A and D are brothers and A is doctor। अब इस स्टेटमेंट को हम लिखते हैं, A और D क्या है, दोनों भाई हैं। ठीक है, अब क्या बोला है, A इज ए डॉक्टर। A क्या है, A है वो डॉक्टर है। ठीक है, A क्या है, डॉक्टर है, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। आगे क्या बोला है, E इज एन इंजीनियरिंग मैरिड टू वन ऑफ द ब्रोदर्स। E है वो इंजीनियर है। ठीक है, E क्या है, इंजीनियर है, और इन दोनों भाइयों में से किसी एक के साथ उसकी शादी हुई है। ठीक है, मैरिड किसके साथ हुई है, या तो A के साथ हुई है या D के साथ, अभी हमें नहीं पता कि किसके साथ हुई है। आगे देखते हैं, E इज एन इंजीनियरिंग मैरिड टू वन ऑफ द ब्रोदर्स एंड हैज 2 चाइल्ड्स। और इसके कितने बच्चे हैं, इसके 2 बच्चे हैं। ठीक है, इफ B इज मैरिड टू D, अब बोल रहा है कि B की जो यानी कि B की शादी है वो किसके साथ हुई है, D के साथ हुई है। तो जो E की शादी किसके साथ हुई होगी, E की शादी हुई होगी
ए के साथ, ठीक है। ई कौन है? इंजीनियरिंग। और इसको बोला गया था कि इसके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, ठीक है। इसके हैं 2 बच्चे। आगे देख लेते हैं। इफ बी इज मैरिड टू डी, इफ बी इज मैरिड टू डी एंड जी इज देयर चाइल्ड, और क्या है? जी क्या है? उसका बच्चा है, ठीक है। तो अब कौन कौन बचे? अब सिर्फ 2 बचे। कौन कौन? एक तो बच गया एफ, और कौन बच गया? सी, ठीक है। ये किसके बच्चे होंगे? ये ई के बच्चे होंगे, क्योंकि जी का बच्चा कौन है? यानी कि बी का बच्चा कौन है? जी। तो ई के 2 बच्चे थे, तो कौन कौन बचा? एफ और सी। ये कौन हो गए? ई के बच्चे। अब इनमें से मेल कौन है और फीमेल कौन है? एफ एंड जी आर गर्ल्स, यानी कि जी है, ये भी गर्ल है, और एफ है, वो भी क्या है? गर्ल है। तो सी कौन होगा? बॉय होगा। क्या बोला गया था? 3 चिल्ड्रंस 2 ऑफ whom एफ एंड जी आर गर्ल्स, उनमें से जो 2 हैं वो गर्ल्स हैं, तो एक जो बचा हुआ है वो कौन है? बॉय है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा फैमिली ट्री, ठीक है। तो ये हमने बना दिया। ई कौन था? इंजीनियर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हु इज सी, हमसे पूछा गया है कि सी कौन है। अब ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है एज सन, यानी कि ए का बेटा है, तो हम कह सकते हैं कि ये सही है, क्योंकि जो सी है वो कौन है? ए का बेटा है, ठीक है। यानी कि और जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गए। इज डॉटर, ई की बेटी नहीं है, क्योंकि बेटा है तो बेटी कैसे होगी? कैंसिल हो गया। एफ फादर, एफ का फादर नहीं है, ये भी गलत हो गया। जीज ब्रोदर, जी का भाई नहीं है, क्या है? जी का कज़न है, ठीक है। कज़न तो हम इनको बोल सकते हैं, लेकिन भाई नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए सन। जो सी है वो ए का बेटा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये एक पजल फॉर्म में है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमसे पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जब ये पजल फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हमसे 2 से 3 क्वेश्चन वो पूछेगा, ठीक है। सिंगल क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा। बाकी हम यहाँ पर अगर क्वेश्चन 1 लिया है हमने, तो आपको ये जो फैमिली ट्री है ये बनानी आनी चाहिए। इसके आधार पर आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स पी क्यू आर एक्स वाई जेड। आज जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो सभी लगभग पजल फॉर्म में है क्वेश्चन, ठीक है। तो इनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और इसमें पजल नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है? Q इज द सन ऑफ R बट R इज नॉट मदर ऑफ Q. P and R are a married couple. Y is the brother of R. X is daughter of P. Z is the brother of P. How many children does P have? ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला गया है? Q is the son of R. जो Q है वो सन है किसका? R का, ठीक है। आगे क्या बोला गया है? बट R is not मदर ऑफ Q, परंतु जो R है वो Q की माता नहीं है। तो जब माता नहीं है तो क्या होगा? पिता होगा, ठीक है। जब Q बेटा है R का, लेकिन R माता नहीं है यानी मदर नहीं है, तो क्या होगा? फादर होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है? P एंड R आर ए मैरिड कपल। P और R क्या है? मैरिड कपल। जब R मेल है तो P क्या होगी? फीमेल, ठीक है। आगे क्या बोला है? Y इज द ब्रोदर ऑफ R। Y है वो भाई है किसका? R का, ठीक है। Y क्या है? भाई है किसका? R का। X इज द डॉटर ऑफ P, और जो X है वो क्या है? डॉटर है किसकी? P की। Z इज द ब्रोदर ऑफ P, ठीक है। और जो Z है वो भाई है किसका? P का, ठीक है। जैसे जैसे इसने बोला हमने बिल्कुल वैसा किया। आगे क्या बोला है? हमसे पूछा है हाउ मैनी चिल्ड्रन डज P हैव, कि P के कितने बच्चे हैं। तो हम बता सकते हैं P के कितने बच्चे हैं। एक तो X है और एक है Q, क्योंकि R और P दोनों क्या है? कपल्स हैं, और ये दोनों जो Q X यानी कि Q और X कौन है? R और P के बच्चे हैं। तो P के बच्चे कितने हैं? 2। तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ $A B मीन्स A इज ब्रोदर ऑफ B,
ए एट द रेट ऑफ बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी। ये क्वेश्चन हमने कल किया था, इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल किया था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आप लोग होमवर्क में ले लो, ठीक है। ये इसका आंसर आप लोगों को करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। या तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बाद में कर लेना, या बाद में जो वीडियो आप देख रहे हैं तो बाद में कंप्लीट होने के बाद इसको रिवर्स करके देख लेना, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को होमवर्क में करना है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑल द 6 members of a family A, B, C, D, E and F are traveling together. B is the son of C, but C is not the mother of B. A and C are a married couple. E is the brother of C. D is the daughter of A. F is the brother of B. Who is the mother of B? ठीक है, आज सारे क्वेश्चन हमने क्या लिए हैं? पजल फॉर्म के क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। यहां पर दिया है B इज द सन ऑफ C। जो B है वो सन है किसका? C का। बट C इज नॉट द मदर ऑफ B। परंतु जो C है वो माता नहीं है किसकी? B की। तो जब माता नहीं है तो क्या होगा? पिता, यानी कि C कौन है? फादर है किसके? B के। आगे क्या बोला है? A एंड C आर ए मैरिड कपल। ए और सी कौन है? मैरिड कपल है। जब सी मेल है तो ए कौन है? फीमेल है, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पीछे हमने किया था। आगे क्या बोला है? ई इज द ब्रदर ऑफ सी। ई है वो क्या है? भाई है किसका? सी का, ठीक है। आगे क्या बोला है? डी इज द डॉटर ऑफ ए। डी क्या है? डॉटर है किसकी? ए की। एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। एफ क्या है? वो भाई है किसके? बी के, ठीक है। अब क्या पूछा है हमसे? हु इज द मदर ऑफ बी। बी की माता कौन है? तो ये हम बता सकते हैं, ये बिल्कुल आसान था, है ना। सी और ए कौन है? कपल्स हैं। सी पिता है किसके? बी के। तो ए कौन है? माता है किसकी? बी की। तो हु इज द मदर ऑफ बी? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि ए इज द मदर ऑफ बी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सोविंग द मैन रिसीविंग द प्राइज सरोज सैड ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर। हु इज द मैन टू सरोज। यानी कि जो प्राइज ले रहा है वो आदमी कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वो रिलेटेड किस तरीके से सरोज से, ये हमसे पूछा गया है। अब देखते हैं क्या बोला गया है। एक आदमी है, ये हमने ले लिया, यहां पर कोई मैन है। अब रिसीविंग द प्राइज, ठीक है। सरोज सेड, सरोज कह रहा है ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर। ही इज द ब्रदर, किसका ब्रदर है? ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, यानी कि ये सरोज है, ठीक है। सरोज का कोई पिता है और उसका भाई है, ठीक है। और उसका भाई है और उसकी है बेटी। क्या बोला गया है? देखो मैं फिर से बता रहा हूं आपको। सरोज बोल रहा है ही इज, यानी कि जो ये आदमी है, ठीक है, जो प्राइज रिसीव कर रहा है ये आदमी, ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर। ये भाई है किसका? ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, यानी कि ये भाई है किसका? मेरे अंकल्स की, मेरे अंकल की बेटी का। यानी कि इसके अंकल कब होंगे? ये कौन हुआ? सरोज। समझ में आई बात? देखो क्या बोला गया है, ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर। ये जो आदमी है ये क्या है? ब्रदर है किसके? मेरे अंकल की बेटी के, ठीक है। अब सरोज की ये मेल है या फीमेल हमें नहीं पता, सरोज का हमें नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। अब सरोज का अंकल कब होगा? यानी कि सरोज का कोई फादर है और उसका भाई क्या हुआ? सरोज का अंकल हुआ, ठीक है। अब सरोज का जो अंकल है उसकी बेटी और ये आदमी क्या है? भाई बहन है, ठीक है। यानी कि जो अंकल की जो बेटी है वो क्या है? इसकी बहन है। समझ में आई बात? तो हमें रिलेशन बताना है मैन का किसके साथ? सरोज के साथ।
सरोज के साथ हमें रिलेशन बताना है। ये क्वेश्चन ये है कि मैन और सरोज का रिलेशन क्या है, यानी कि जो ये आदमी है और सरोज, इन दोनों का रिलेशन क्या है। तो हम बता सकते हैं क्या होगा, कज़न होगा, कज़न होगा ना। क्यों? क्योंकि देखो सरोज मेल है या फीमेल है हमें नहीं पता, इसके जो पिता हैं और ये कौन है, ये इसके भाई है, यानी कि ये जो आदमी है ये कौन है, सरोज का अंकल है। और सरोज की बेटी है, ये है सरोज की बेटी, और बेटी का ये कौन है, भाई है। तो ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में कजन्स होंगे, कजन्स ही होंगे ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। अगर कहीं पर डाउट है तो आपको कमेंट करके बताना है। जहाँ पर भी जो भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट है वो अगले क्वेश्चन, अगला जो हमारी वीडियो होगी उसमें आप लोगों का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, ठीक है, एंड डॉटर इन लॉ ऑफ सी। डी इज द फादर ऑफ ई एंड ई इज द वन एंड ओनली ब्रदर ऑफ बी। देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए विद ई। ठीक है, ये हमें बताना है। क्या बोला गया है, ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी एंड डॉटर इन लॉ ऑफ सी। डी इज द फादर ऑफ ई। यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर हमें समझ में आ रहा है ना, हम वहाँ से स्टेटमेंट को उठाते हैं। हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि डी इज द फादर ऑफ ई। जो डी है वो फादर है किसके, ई के। ठीक है, एंड ई इज द वन एंड ओनली ब्रदर ऑफ बी। जो ई है वो इकलौते ब्रदर है किसके, बी के। ठीक है, अब देखते हैं बी कहां पर है। ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। ठीक है, ए क्या है, सिस्टर इन लॉ ऑफ है बी की। अब सिस्टर इन लॉ कब हो सकती है, या तो ई की कोई पत्नी होगी, अगर ए को ई की पत्नी मान लिया जाए तो ए है वो बी की सिस्टर इन लॉ होगी। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या बोल रहा है, सिस्टर इन लॉ ऑफ बी एंड डॉटर इन लॉ ऑफ सी। अब ए है वो सिस्टर इन लॉ तो हो गई बी की, लेकिन डॉटर इन लॉ है किसकी, सी की। किसकी है, सी की। तो ये हो गया सी। अब डी तो है मेल, तो सी कौन होगा, फीमेल। तभी तो ये डॉटर इन लॉ ऑफ होगी। डॉटर इन लॉ कब होगी, अगर ये इसकी जो सी है ये ई की माता होगी। डी तो पिता है किसके, ई के, लेकिन अगर सी को हम माता मान लेते हैं ई की, तो तभी तो जो ए है वो डॉटर इन लॉ होगी सी की। समझ में आ रही है बात। ठीक है, आगे क्या बोला है, देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए विद ई। ए और ई का रिलेशन हमसे पूछा गया है, तो ए और ई का रिलेशन हम बता सकते हैं क्या होगा, पति पत्नी। यानी कि ए है वो क्या है, वाइफ है किसकी, ई की। यानी कि ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। समझ में आई बात। मैं फिर से बता देता हूँ इसको। क्या करना है, जब आपको जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट हमें अच्छी लग रही है, यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ रिलेशन बन सकता है, सबसे पहले हम वो स्टेटमेंट उठाते हैं। ठीक है, अब जैसे पहली स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। ठीक है, एंड डॉटर इन लॉ ऑफ सी। यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो आगे लेकिन जो अगला स्टेटमेंट है वो हमें समझ में आया है, क्या है, डी इज द फादर ऑफ ई। ठीक है, ये हम बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, डी है वो फादर है किसके, ई के, ये हमने बना दिया। ठीक है, आगे क्या बोला है, एंड ई इज द वन एंड ओनली ब्रदर ऑफ बी। जो ई है वो इकलौते ब्रदर हैं किसके, बी के। इतना हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब जो पहला स्टेटमेंट है वो देखते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है, ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। ठीक है, अब हमें देखना है कि ए है वो सिस्टर इन लॉ ऑफ बी कब हो सकती है। अगर ए को हम वाइफ बना दे किसकी, ई की, तो जो ए है वो सिस्टर इन लॉ होगी किसकी, बी की होगी। ये हो गया। अब आगे क्या बोला है, एंड डॉटर इन लॉ ऑफ सी। जो ए है वो डॉटर इन लॉ किसकी है, सी की। अब जो ए है वो सी की डॉटर इन लॉ कब हो सकती है। अब देखो, डी तो है पिता ई के, अगर ई सी को अगर माता बना दिया जाए, यानी कि मदर बना दिया जाए सी की, ई की, तो जो ए है वो क्या होगी, सी की डॉटर इन लॉ होगी। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। अब इसके बिहाफ पर हमें इसका आंसर देना है कि ए का
ई के साथ रिलेशन क्या है। ठीक है, तो ए का रिलेशन हम ई के साथ आसानी से बता सकते हैं। ये दोनों क्या है, कपल्स हैं, यानी कि पति पत्नी है। तो ए है वो वाइफ है किसकी, ई की। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इन क्वेश्चन 13 to 16, 13 से 16 तक क्या ये हमें आंसर देने हैं। हमें क्या दिया है, 6 चिल्ड्रंस, PQRSTU, ठीक है, 6 चिल्ड्रंस है, आर प्लेइंग फुटबॉल, P and T आर ब्रोदर्स, U इज द सिस्टर ऑफ T, R इज द ओनली सन ऑफ P's अंकल, Q and S आर द डॉटर्स ऑफ द ओनली ब्रोदर ऑफ R's फादर। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं। क्या दिया है, P and T आर ब्रोदर्स, P और T क्या है, भाई हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, U इज द सिस्टर ऑफ T, U है वो सिस्टर है किसकी, T की। आगे क्या बोला है, R इज द ओनली सन ऑफ P's अंकल, जो P का अंकल है उसका इकलौता बेटा है कौन, R। अब P का अंकल कब होगा, देखो ये P का कोई पिता है, ठीक है, ये P का पिता हो गया, और पिता का जो भाई है यानी कि P के जो फादर है उसका जो भाई है, ब्रोदर है, वो क्या हुआ, P का अंकल हुआ। ठीक है, अब बोला गया है जो P का अंकल है उसका इकलौता बेटा है कौन, R। ठीक है, ये हो गया R। समझ में आई बात। आगे क्या बोला है, Q and S आर द डॉटर्स ऑफ द ओनली ब्रोदर ऑफ R's फादर। ठीक है, अब क्या बोला गया है, जो R के पिता हैं उसके भाई की 2 बेटियां हैं, कौन कौन, Q and S, दो और बेटियां हैं। ठीक है, तो R के पिता कौन है, ये, और इसका भाई कौन है, ये। इसकी 2 बेटियां कौन कौन है, Q और S। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं भाई बहन। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, जो 13 क्वेश्चन है वो है हाउ इज R रिलेटेड टू यू, जो R है वो U के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। तो हम बता सकते हैं क्या होंगे, ये आपस में कजन्स होंगे, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर से बताऊं एक बार, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। क्या बोला गया है यहाँ पर, 6 चिल्ड्रंस हैं, PQRSTU, ठीक है, आर प्लेइंग फुटबॉल, P and T आर ब्रोदर्स, P और T क्या है, P और T दोनों भाई हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, U इज द सिस्टर ऑफ T, U है वो बहन है किसकी, T की। आगे क्या बोला है, R इज द ओनली सन ऑफ P's अंकल, जो P का अंकल है, P का अंकल कब होगा, यानी कि ये P का पिता है और पिता का भाई, यानी कि जो P का फादर है, फादर का ब्रोदर, ये हो गया। इसका इकलौता बेटा है कौन, R, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, इकलौता बेटा है कौन, R। आगे क्या बोला है, Q and S आर दी डॉटर्स ऑफ द ओनली ब्रोदर ऑफ R's फादर, जो R का पिता है, R का पिता कौन हुआ, ये, इसका भाई कौन हुआ, ये। R के पिता के भाई के 2 बेटियां हैं, कौन कौन, Q and S। तो Q ये हो गई और S ये हो गई। ठीक है, यानी कि जो ये P का पिता है इसकी 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। ठीक है, और जो ये है ये किसका पुत्र है, R है इसका, इस आदमी का। ठीक है, इसके आधार पर हमें आंसर्स देने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था हाउ इज R रिलेटेड टू यू, R और U ये दोनों आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं। तो हम बता सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, आपस में कजन्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी मेल प्लेयर्स आर देयर। अब हम मेल प्लेयर्स बता सकते हैं, मेल कितने हैं यहाँ पर। देखो इनकी बात नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ पर बात हो रही है 6 चिल्ड्रंस की ओनली। अब हम काउंट करेंगे सिर्फ ये। ठीक है, अब प्लेइंग कौन कर रहे हैं, यानी कि खेल कौन रहे हैं, यही खेल रहे हैं। इनके आधार पर बताने हैं मेल जो प्लेयर है वो कितने हैं। तो हम बता सकते हैं कितने हैं, 1, 2 और 3, 3 प्लेयर्स आर मेल, यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी फीमेल प्लेयर्स आर देयर। तो कितने थे, टोटल 6 थे, 3 मेल थे, तो 3 कितने हुए, 3 फीमेल हुए, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ इज Q रिलेटेड टू P, Q P से किस तरीके से रिलेटेड है ये हमें बताना है।
तो Q कहाँ पर है? Q है यहाँ पर और P है यहाँ पर, ठीक है। Q और P का रिलेशन हमें बताना है, तो Q और P का रिलेशन हम बता सकते हैं, क्या होगा? Q है वो सिस्टर होगी किसकी? P की, है ना। Q क्या होगी? सिस्टर होगी P की, क्योंकि ये सभी क्या है, इनके फादर एक ही हैं। कौन है? ये वाले। तो ये आपस में क्या हुए? ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो जो Q है वो सिस्टर है किसकी? P की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो क्लास आप लोगों को समझ में आई? अगर कहीं पर डाउट है तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू।